हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वजिंदर सिंह। आप देख रहे हैं द अवेयर। टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम पहले ही आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि दोबारा से ये शुरू करना पड़ रहा है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही, परंतु क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि चे गवेरा को जानने वाले, उन्हें प्यार करने वाले लोग ये तमाम छोटी मोटी तकलीफें जो है वो सहन कर सकते हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं महान क्रांतिकारी चे गवेरा की। क्यूबा का वो क्रांतिकारी शख्सियत, जिसने न केवल क्यूबा को आजाद करवाया, उसके बाद इतना बड़ा पद जब आज वर्तमान में हम देखते हैं, तो अक्सर जो है नेता लोग कुर्सियों को चिपट जाते हैं जब उन्हें कुर्सियां मिलती हैं, परंतु उस महान क्रांतिकारी ने कुर्सी को Recording in छोड़ करके progress. अन्य अन्य जो देश थे, अफ्रीकन जो लैटिन अमेरिकन जो देश थे, उनको आजाद करवाने के लिए निकल पड़े। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के भगत सिंह यानी कि चे गवेरा की, जिन्हों को कहा जाता है कि एक ऐसी शख्सियत जो डॉक्टर थे, परंतु शारीरिक तौर पे दमे के मरीज होने के बावजूद उन्होंने एक बड़ा और अहम बीड़ा उठाया कि वो दुनिया को आजाद, साम्राज्यवादी ताकतों से आजाद करवा देना चाहते थे। तो इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि कल उनका जन्मदिन था, परंतु कल हम नहीं उस मुद्दे पे कुछ बात कर पाए, तो आज उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। और इस पे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर मदन सरकार हैं। मदन सरकार झारखंड के ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। शहरी जो तबका उसको छोड़ करके बिल्कुल जो है सादा जीवन जीते हैं। साथ में जो है समाज के चिंतक हैं, चिंतनशील हैं, और एक जो है बहुत ही प्रगतिशील व्यक्ति हैं। तो डॉक्टर मदन सरकार, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, उम्मीद करता हूं, तो आपका दावेर में स्वागत है। प्रिय दोस्तों, जैसे कि आपने विजेंद्र जी से सुना कि मुझे चे गुएवरा का क्रांतिकारी जीवन और युवाओं के लिए संदेश विषय पर कुछ बोलने के लिए कहा गया है। जैसे कि आप लोगों ने विजेंद्र जी से सुना कि कल उनका जन्म दिवस था। इस मौके पर यह कार्यक्रम होना था जो कि आज हो रहा है। मुझे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जो मौका दिया, इसके लिए मैं अवेयर के टीम को और खास करके मेरा युवा क्रांतिकारी साथी विजेंद्र जी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपना सीमाएं, अपना लिमिटेशंस के बारे में आप लोग को बता दे कि मुझे उस महान क्रांतिकारी के जीवन के बारे में बहुत सीमित ज्ञान है। जो ज्ञान है उसी को आप लोगों के बीच साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि किसी भी क्रांतिकारी का जीवन, जो कि अपना क्रांतिकारी जीवन जी चुके होते हैं, उनका एक विशेष राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि में उनका जन्म होता है, उनका कर्म होता है। जिस समय चे गुएवरा का जो महान क्रांति का काम उन्होंने करके इस दुनिया में मिसाल कायम करके गए हैं, वो समय था 1951 से लेकर 1967 साल का। उसी के बीच के दरमियान उन्होंने जो मिसाल कायम किए हैं, वो दुनिया में युवाओं के लिए, खास करके जो लोग समाज और देश को बदलने का तमन्ना रखते हैं, उनके लिए एक मिसाल, एक प्रेरणा के स्रोत आदमी के रूप में जाने जाते हैं, जाने जाते रहेंगे। आप लोगों को मालूम होगा, जिस समय ये कर्मकांड चल रहा था, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का समय था, जिसमें दुनिया में दो बड़े महाशक्ति का उदय हो चुका था। एक आजादी के 1919 के बाद, 17 के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया का उदय हुआ था, जिसके तहत बहुत सारे देश आजाद होकर रशिया के रास्ते पे चल पड़ा था। और दूसरी तरफ जो अमेरिका के लॉबी थे, इस तरह से दो खेमा, एक समाजवादी खेमा था और एक पूंजीवादी खेमा था। चे गुएवरा अपने क्रांतिकारी जीवन के उस दरमियान उन्होंने जो अपना अनुभव हासिल किया था, उन्होंने ये पाया कि इस जो अमेरिका के नेतृत्व में जो देश और समाज जो लोग परिचालन कर रहे हैं, वे देश के दुश्मन है, वो पूंजीवादी शक्ति के पक्षधर है, जो कि साम्राज्यवाद को बनाए रखना चाहता है। और उनको ये महसूस हुआ कि साम्राज्यवाद, पूंजीवाद को खत्म किए बगैर इस दुनिया को एक समाजवाद राह में, समाज के लिए, देश के लिए, देश के भलाई के लिए, इंसान के भलाई के लिए इस राष्ट्र का निर्माण करना असंभव है।
जब से ही उन्होंने ये महसूस किया, उसी दिन से उन्होंने अपना जीवन को उसी काम में निछावर कर दिए है। उनका एक मिसाल है, उनका कर्मकांड है, जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। अब उनका जीवन के बारे में थोड़ा सा आप लोग देखेंगे तो उन्होंने अपना उनका जन्म 1928 में अर्जेंटीना के एक शहर में हुआ और 14 जून को हुआ, जो बीते कल उनका शायद 94वां जन्म दिवस के रूप में सारा दुनिया ने मनाया। और उनका अंतकाल जो हुआ है उनका 39 साल की उम्र में ही अंत हो गया। और एक क्रांतिकारी के रूप में जिए और क्रांतिकारी के रूप में लड़ते हुए इस देश इस पृथ्वी से विदा लिए। जहां तक उनका जो है जो पढ़ाई लिखाई के बचपन का जो जीवन है, वो बचपन का जीवन जो है वो पढ़ाई लिखाई जो है, उन्होंने मेडिकल का डिग्री हासिल किए थे। और मेडिकल का डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने 1900 के मेडिकल का डिग्री हासिल करने के पहले उन्होंने 1951 में एक लंबा मोटरसाइकिल टूर में निकले थे और यूरोप साउथ अमेरिकन के कई राज्यों का वो दौरा किए थे। और दौरा करने के दरमियान उन्होंने जो वहाँ का जो हालात देखे लोगों का, उससे वो उनका दिल दहल गया था और उन्होंने सोच लिया था कि इसका जो समाधान, इसका जो मूल कारण है वो अमेरिकन साम्राज्यवाद है और इसका अमेरिकन साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंके बगैर इन लोगों का बदहाली को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है। तब उन्होंने 1953 में मेडिकल का डिग्री का हासिल करने के बाद 1954 के अंत में उन्होंने ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका के कोई देश में गए, जहां के जो शासक थे, उन्होंने उस ग्वाटेमाला के जो शासक थे, वहां वो चाहते थे कि समाज के अंदर में बदलाव इस तरह का हो जो कि समाज के हित में हो, लेकिन उनका उस मंसूबा को पानी फेर दिया तत्कालीन जो अमेरिकन साम्राज्यवाद था और वहां पर मिलिट्री coup करवा के वहां को सत्ता को बदल दिया। उनका इस घटना को देखकर उन्होंने उनके मन में एक क्रांति का जाग आया और वो एक मार्क्सवादी बनकर उभरे। चे गुवेरा का जो जीवन है वो उसके बाद से तब्दील बदल गया और उसके बाद से उन्होंने मेक्सिको पहुंच गए। मेक्सिको में उन्होंने वो फिडेल कास्ट्रो से मुलाकात हुई, उनके भाई से मुलाकात हुई। फिडेल कास्ट्रो उस समय एक्साइल में अपना जिंदगी जी रहे थे, जो कि क्यूबा के जो ये था सरकार था उसको एक्साइल कर दिया था, उसको देश से निष्कासित किया था। वो चाहते थे फिडेल कास्ट्रो की वहां पर सत्ता का परिवर्तन हो, समाज के अंदर में एक ऐसा बदलाव आए जो कि समाज के हित के लिए, लोगों को कल्याण के लिए काम करे। फिडेल कास्ट्रो के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने अपना अभिज्ञता, अपना ज्ञान को उन्होंने साझा किया और साझा करने के बाद उन्होंने बटिस्टा सरकार जो क्यूबा के थे उसके खिलाफ में जंग में उतर गए। शुरू के दिनों में उन्होंने 81 वॉलंटियर्स के साथ इस जंग में उतरे, लेकिन शुरू के दिन में उनको हार का शिकार करना पड़ा। लेकिन बाद में उन्होंने वो जंगल की ओर चल पड़े और जंगल में उन्होंने 1956 से लेकर 1959 तक अपना एक क्रांति का अनोखा लड़ाई का एक जो रण कौशल उन्होंने निर्माण किया कास्ट्रो के साथ, वो जिसका नाम से हम लोग जानते हैं कि गुरिल्ला वॉरफेयर के रूप में जानते हैं। उस गुरिल्ला वॉरफेयर के रूप में उन्होंने अपना रण कौशल किया। उसके साथ पढ़ाई लिखाई भी लोगों को किया, लोगों का सेवा भी किया, लोगों को उसको वॉलंटियरिज्म के पाठ भी पढ़ाया और क्रांति का उनको सीख भी उन्होंने दिया। अर्थात पढ़ाई और लड़ाई का जो संघर्ष जो उन्होंने सारे दुनिया में जो मिसाल के रूप में कायम किए, वो उनका ही देन है। और उसके बाद इस तरह से उन्होंने अंततः 1959 में बटिस्टा सरकार को परास्त करके वहां पर एक नया अपना राज कायम किया। और उसके बाद वो जो है फिडेल कास्ट्रो के साथ रहे।
फ्यूडल कास्ट्रो के साथ उन्होंने जो काम शुरू किया, दुनिया में बहुत सारे हलचल पैदा हुए। चाहते थे कि जितना जल्दी उस समाजवाद पर स्थापित हो, और स्थापित के लिए उसका बेचैनी था, और उस समाजवाद को सारे दुनिया में उस मॉडल के रूप में प्रतिष्ठित करे। इस तरह से बेचैनी के लोगों को वो क्यूबा के वो नागरिक बने। सिर्फ नागरिक ही नहीं, क्यूबा के नागरिक बनने के साथ साथ क्यूबा के वो मंत्री भी बने, और वो इंडस्ट्री मिनिस्टर बने, उसके बाद बैंक का मुखिया बने, और युवाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत भी बने। युवाओं के लिए उनका ये एक संदेश ही था कि भाई मेरे, तुम जिंदगी जीने के लिए तो अपना के लिए तो सारा है ही, लेकिन समाज के लिए भी त्याग करने के लिए सीखो। उन्होंने लोगों को देश के राष्ट्र के निर्माण के लिए किस तरह से अपना बिना कुछ पाए अपना समय देने के लिए या अपना जीवन देन को समर्पित करने के लिए जो पाठ का पाठ पढ़ाए, उससे समाजवाद का बुनियाद हुआ। इसी दरमियान जो है रशिया के साथ अमेरिका का तानातानी हो गया, जिसको कि मिसाइल क्राइसिस के रूप में हम लोग जानते हैं। और तानातानी के समय में ऐसा न बताया गया कि अब जो है परमाणु युद्ध, तीसरा महायुद्ध शुरू हो जाएगा, परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा, और इसको और जो है अमेरिका को रशिया के जरिए हम लोग नस्तनाबूद करके समाजवाद की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसी क्रम में जब वो मिसाइल क्राइसिस को खत्म करते हुए रशिया और अमेरिका में एक संधि बन गया, और वहां से क्यूबा में लगाए गए मिसाइल को वहां से निकाल के ध्वस्त करके वहां के निकाल के ले आए, तब उन्होंने बहुत दुखी हुआ, और रशिया के प्रति उनका जो स्नेह था, उसका जो प्यार था, उसका लगाव था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। और इसी रशिया के साथ उसका प्रति खत्म होने के साथ साथ क्यूबा के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ का रिश्ता खत्म हो गया, और अंततः वो वहां से 1965 ईस्वी में वहां से निकल के वो अपना ही अनोखा जो अनुभव था गुरिल्ला वॉरफेयर का, उसके लिए वो कांगो की तरफ चल गए। और कांगो के जाने के बाद वहां पर जो उन्होंने लोगों को जो विद्रोही था कांगो के विद्रोहियों के बीच में पाठ पढ़ाने लगे, लेकिन वो सफल नहीं हुए। तब फिर वहां से वो बोलेविया की तरफ चले गए, और जहां जाके उन्होंने उसी तरह से गुरिल्ला वॉरफेयर को लेके वहां के जो क्रांतिकारी लोग सिखा रहे थे, इसी क्रम में वहां के जो सरकार की पुलिस और CIA ने पकड़ लिया, और उसका जीवन का अंत हो गया। सवाल यहाँ पर एक जो युवाओं के लिए इस जीवन का एक छोटी सी जीवन को एक मिसाल के रूप में हम लोग जब देखते हैं, जो हम लोगों के लिए जो सीख की बात है वो क्या है? वो क्या है कि 11 साल की जिंदगी में अगर युवा ठान ले इस दुनिया को हिला सकता है। ये जरूर बात है कि उनका जो अपना अनोखा एक्सपेरिमेंट है, उसके चलते क्यूबा में राष्ट्र क्षमता में हस्तांतरण हुआ, वहां पर जो समाजवादी जो बुनियाद स्थापित हुआ, ये बात सही है। लेकिन वो उसी से और उसको करने में फ्यूडल कास्ट्रो के साथ उनका जो योगदान है वो बहुत ही अहम रहा है, और उसमें उनको बहुत सम्मान भी मिला है, ऊंचा पद भी मिला है। लेकिन उनका ऊंचा पद से मतलब नहीं था, उनका मतलब ये था कि रशिया के ताकत के साथ क्यूबा के ताकत मिलके एक दुनिया को साम्राज्यवाद और पूंजीवाद को कैसे ध्वस्त किया जाए, उनका वो जज्बा था। जब देखा कि एक काम में बाधा आ रहा है, तब उन्होंने उस सारा सरकारी पद को त्याग करते हुए वही गुरिल्ला जीवन में चले। इससे क्या सीख मिलता है? उनके अंदर में जो समाज परिवर्तन के लिए जो बेचैनी थी, जो दर्द था, जो तकलीफ था, वो अनोखा था, और वो क्रांतिकारी के रूप में ही मर जाना पसंद करते थे, न कि उस साम्राज्यवाद के साथ समझौता करके किसी तरह से जिंदगी जीना चाहते थे। तो उनका उस छोटा सा जीवन में से हमें जो सीख मिलता है, और युवाओं के लिए जो संदेश मिलता है कि क्रांतिकारी जीवन ही जो है एकमात्र जीवन है जो अनोखा है। ये क्रांतिकारी जीवन ही अनमोल जीवन है,
और क्रांतिकारी के लिए जीवन संघर्ष से के अलावा और संघर्ष के जरिए समाज के परिवर्तन लाने के अलावा और कोई उसका मतलब नहीं होता है। देश और डॉक्टर साहब समाज के यहाँ पे जी जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें जोड़ना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने शुरुआत में कहा कि वर्तमान दौर में जब नेताओं को कुर्सियां मिलती हैं तो वो छोड़ते नहीं है, परंतु चे गेवेरा जैसा युवा जिसको 33 साल की उम्र में पर एक बड़ा पद मिला, परंतु उसे छोड़ करके वो लैटिन अमेरिकी जो देश है उनको आजाद करवाने के लिए निकल जाता है। उस पर कुछ प्लीज आप बात कर पाए। तो उससे उससे ये संदेश मिलता है कि किसी एक क्रांतिकारी के लिए कोई पद और प्रतिष्ठा बड़ा नहीं। क्रांतिकारी के लिए जो है क्रांति का जो ज्वाला है, समाज को परिवर्तन के लिए वो जो ज्वाला है, समाज से अंदर में से जो खाई है, जो ऊंचा नीचा है, जो जात पात का भावना है, जो भी किस्म का शोषण है, जितना भी किस्म का शोषण है, उससे मुक्त करने के लिए जो कार्रवाई, जो काम है, वो सबसे अहम है, न कि किसी पद और किसी गरिमा का। ये क्रांतिकारी के लिए एक, 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 एक जीवन के लिए उनका एक ही मात्र ये उद्देश्य है। कुछ और उनकी सवाल? जिंदगी में बहुत जी उनकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे कि वो खुद डॉक्टर थे परंतु दमे के मरीज थे। ऐसी हालात में किस तरीके से उन्होंने सरवाइव किया, किस तरीके से वो बाइक लेके इतना लंबा सफर उन्होंने तय किया। रास्ते में जो है साम्राज्यवादी ताकतें उनको मारने के लिए ढूंढ भी रही हैं। बहुत सारे जो रास्ते हैं वो जंगली इलाके हैं या फिर नमी वाले इलाके हैं, उस पर कुछ जिक्र कर पाए आप। देखिए, इस दुनिया में जो इतिहास का, समाज का इतिहास है, वो वर्ग संघर्ष का इतिहास। तो जब किसी एक वर्ग के खिलाफ में, किसी एक वर्ग के हित में आप काम करने जाएंगे, तो जो सत्ता के पक्ष के जो लोग हैं, वो लोग आपको उसी तरह से बर्ताव करेंगे जैसा कि चे गुएवरा के साथ बर्ताव हुआ था। लेकिन वो जिनके लिए वो काम कर रहे थे, वो उन चे गुएवरा को समझ चुके थे और उनके केवल साथ केवल लड़ाई में ही नहीं, उनके साथ सृजनशीलता में भी उनके साथ। उन्होंने अपना क्रांतिकारी जीवन के गुरिल्ला वारफेयर के लाइफ में भी उन्होंने लोगों को पढ़ाई लिखाई कराना, शिक्षा, स्कूल में शिक्षा देना, लोगों के खेती कैसे उन्नत हो उसके बारे में बात बताना, ये सब भी काम करते रहे थे। ये सब करते हुए उनको, वो जिनके लिए काम कर रहे थे, ऐसा शोषित पीड़ित जनता, उनके वो अपना अपना आदमी बन चुके थे, उनका दिल जीत चुके थे, जिसके चलते हुए जो भी सफलता उनको हासिल हुई उसका वही निदान है, उसी का फल है। जी, भगत सिंह हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े चिंतक और क्रांतिकारी हुए हैं, परंतु चे गुवेरा को जब कहा जाता, संबोधन किया जाता, तो उन्हें कहा जाता कि दुनिया के भगत सिंह है वो। दो युवाओं का कंपैरिजन किस तरीके से आप देखते हैं, कुछ उस पर बात कर पाए। देखिए, ये तो क्रांतिकारी लोग कहेंगे कि क्रांतिकारी लोग, जैसे कि भगत सिंह के बारे में भी बहुत सारे लोग कहते थे कि आतंकी थे, बम पटाखा पर विश्वास करते थे और खूनी क्रांति पर विश्वास करते थे और लेफ्टिस्ट विचारधारा के थे, वो धार्मिक नहीं थे, अधार्मिक थे, बहुत सारा बात। उसी तरह से चे गुएवरा के बारे में भी बहुत लोग कहते थे कि खूनी थे, वो हटकारी थे, वो तो एनार्किस्ट थे, ऐसे थे। तो वो क्रांति के लिए जो लोग चल पड़ते हैं, तो प्रतिक्रांति की शक्ति जो है और सत्ता को के लोग हैं, वे लोग तो इस तरह का बात करेंगे ही, इसमें कोई अतिशक्ति नहीं वो लोग के लिए है। तो हम जो भगत सिंह को क्रांतिकारी के रूप में समाज के अंदर प्रतिष्ठित करते हैं या देखते हैं जिस तरह से, तो उसी रूप में अगर देखा जाए तो भगत सिंह के रास्ते पर ही उनका जो सारा जो है कर्मकांड है। लेकिन थोड़ा सा भगत सिंह के साथ उनका तफरका इस मायने में है कि राष्ट्र शक्ति जो है, क्रांति जो है, वो जनता के द्वारा, जनता के ही संगठित शक्ति, जैसे सोवियट्स के रशिया में था, वो जनता के ही शक्ति से सत्ता को उखाड़ के फेंका। चे गुएवरा का एक्सपेरिमेंट जो था वो ठीक है, जनता का ही शक्ति लिया, लेकिन
उन सशस्त्र क्रांति के रास्ता को अपनाया, सशस्त्र क्रांति के लिए लोगों को तैयार करने का रास्ता को अपनाया। वो सही उनका एक अनोखा एक एक्सपेरिमेंट के चलते क्यूबा में सत्ता में परिवर्तन आया और समाजवाद के बुनियाद रचा, ये अनोखा मिसाल था ही। लेकिन सारी पृथ्वी में इस तरह का मिसाल बनेगा, इसका कोई हम लोगों को अभी तक मिसाल नहीं मिला है। तो उनका जो जज्बा है उसको हमको सीख लेना है, न कि जो ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर है उसी का मॉडल को लेके हम लोग को चलना है। काहे कि उस समय जो गुरिल्ला वॉरफेयर के चलते आप कुछ जोन को भी लिबरेट कर सकते थे, काहे कि उस समय समाज में दुनिया में पूंजीवाद अपने ही त्रस्त थे, काहे कि सारा दुनिया से वो जो है आजाद हो रहे थे, सारे देश साम्राज्यवाद के श्रृंखल से दूर हट रहे थे, तो वो कमजोर थे। आज फिर से वो कंसोलिडेट हो गया नया साम्राज्यवाद, और नया साम्राज्यवाद कंसोलिडेट होके वो हर एक आदमी के पीछे गुप्त CIA जैसा गुप्तचर को लगाने के सक्षम हो गया है। तो इसलिए और अभी जरूरत इस तरह का नहीं है कि जंगल में जाके हम लोग इस तरह से क्रांति का काम करें, तो जनता के लेकर ही, जनता के साथ ही रहकर, और उन लोग का अभी का कोशिश हो रहा है कि युवा लोग जनता से विमुख हो जाए, समाज से विमुख हो जाए। उसके लिए वो तरह तरह का नुस्ख निकालते हैं, और तरह तरह का प्रोग्राम निकालते हैं, तरह तरह का लिटरेचर लोग निकालते हैं, और मॉडलिंग भी करते हैं, और खास करके जो नया जो टेक्निक निकाला है खास करके इंटरनेट के जरिए ये सब निकाल के युवाओं को भटकाने का काम ज्यादा करते हैं, गलत दिशा देने का काम करते हैं, ताकि युवा चे गुवेरा के जैसे कि उनके जैसा लोगों का जो जज्बा है उसको हासिल न कर पाए। दोनों ही क्रांति, जब हम यूथ आइकन की बात करते हैं, हम भगत सिंह की बात करते हैं, चाहे चे की बात करते हैं, दोनों ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट विचारधारा को एक तरीके से अपना रहे होते हैं। परंतु एक कहता है कि विचारों की शान पे क्रांति की धार तेज होगी, और दूसरा जो है गुरिल्ला युद्ध के ऊपर जाता है। परंतु आज वर्तमान दौर में जब हम देखते हैं युवाओं को, सुनते हैं, जानते हैं, उनसे बात करते हैं, तब पाते हैं कि वो ज्ञापन देने की जो प्रक्रिया है उसमें विश्वास नहीं रख रहे हैं। वो कहीं बैठ के धरने प्रदर्शन में विश्वास नहीं रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। तो कौन सा रास्ता बेहतर युवाओं को? नहीं। तो ये इस तरह से अधैर्य होने से नहीं चलेगा। इस तरह से अधैर्य होने से आपको जो क्रांति के प्रतिक्रांति की जो शक्ति है उनका फायदा होगा। वो तो चाहते ही हैं कि लड़का लोग भगत सिंह के जैसा सोच बूझ वाले नहीं हो। वो लोग चाहते ही हैं कि हटकारी रास्ता अपनाएं, ताकि उसको दमन करने में, उसको पीड़न करने में, उसको कंट्रोल करने में हम लोग को आसानी पड़े। तो इस मायने में हम कहेंगे कि नहीं, आज का जमाना में भगत सिंह का रास्ता ही सही रास्ता है, क्योंकि उनको विचार इनके वैचारिक क्रांति समाज के अंदर में लाना पड़ेगा, चाहे उसके लिए जितना भी हम लोगों को तकलीफ झेलना पड़े, क्यों ना पड़े। जी, एक बात यहाँ पे और चीज निकल के आ रही है कि चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो चे गवेरा हो, आज का यूथ उनको रोल मॉडल तो मान रहा है, परंतु वैचारिक तौर पर रोल मॉडल नहीं मान रहा है। उनकी ड्रेसिंग सेंस, उनका जो सिगार वाला स्टाइल, उनकी कैप, उनकी हैट, उसको आइकन एक तरीके से मान रहा है। इससे कुछ बात कहेंगे? देखिए, समाज के अंदर में जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं सारे दुनिया में, उन लोगों को मालूम है कि वैचारिक क्रांति का जो जितना अगर चल होगा, लोग जितना लोग समझ बूझ होंगे, उतना उनके लिए शासन चलाना भारी होगा। इसलिए उस समाज के अंदर में दिग्भ्रमित युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए एक गलत दिशा, एक अपसंस्कृति का बाढ़ जैसा फैला रहा है। आप तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से सेक्स को लेके और परोसा जा रहा है मोबाइल में, इंटरनेट का यूज के जरिए। युवाओं को के अंदर में जो चरित्र होता है, जो मोरल होता है, जो लड़ाई करने का जज्बा होता है, उसको ही खत्म करके उसको ऐश आराम जिंदगी के लिए उनको प्रेरित करता है, और उसको हठकारी बनाने का काम कर रहा है, जिसके चलते उनको ये जो है युवाओं का जो नैतिक बल जो है खत्म होते जा रहा है, जो कि हम लोगों को, जो लोग क्रांति के पक्षधर है,
उनको चाहिए कि युवाओं के अंदर में उनका जो डिजाइन है कि युवाओं के अंदर में जो नैतिक बल को खत्म करे, ध्वस्त करके और समाज के अंदर में एक प्रतिक्रांति का वातावरण पैदा करे, उससे मुक्त होने के लिए युवाओं को एक सृजनशील कामों के साथ साथ क्रांति का भी पाठ पढ़ाने का जरूरत है। भगत सिंह की राह पर, लेनिन की राह पर दिखाए हुए स्टेट एंड रिवॉल्यूशन किस तरह से एक राजसत्ता को बदलने के लिए क्या रास्ता सही रास्ता है, वैज्ञानिक रास्ता क्या है, उसको अपनाने का जरूरत है। और हठकारिता से कुछ नहीं होने वाला है। और क्रांति का होना तो अवश्यंभावी है, दुनिया में बदलाव आएगा ही, आज नहीं तो कल, लेकिन इस तरह से नहीं, हठकारिता से नहीं, बल्कि एक सोच विचार के एक सही समझ को लेकर युवाओं के अंदर में जिस दिन वो संगठित हो जाएंगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसको हटा सकेंगे और समाज को बदलने से रोक सकेंगे। चलते चलते कुछ सवाल और ले लेता हूं मैं कि दो मॉडल हमें नजर आ रहे हैं कम्युनिस्ट एक तरीके से जो मॉडल की हम बात करते हैं। एक चीन है जहां माओ त्से तुंग ने एक बंदूक की नोक पे क्रांति लेके आए और आज वहां का देश है वो तरक्की लगातार कर रहा है। परंतु एक अन्य जो देश है वो चाहे रूसी जो एक मॉडल था वो ध्वस्त हुआ, उसके अलावा जो बाकी देशों में भी कम्युनिस्ट आंदोलन उतना मजबूत नहीं हो पाया। उस पर भी कुछ बात आप अगर रख पाए तो। जहां का चीन का सवाल है, वो माओ सेतुंग के जमाने में ही वो चीन कम्युनिस्ट पार्टी नहीं रह गया, या वो साम्राज्यवादी ताकतों के हाथ में वो कब्जा में चला गया। और मुझे जहां पर चीन जाने के बाद से जो अनुभव हुआ है, वो चीन का डेवलपमेंट समाजवाद का विकास नहीं है, वो अमेरिकन मॉडल ऑफ कम्युनिस्ट डेवलपमेंट है चीन का मॉडल। और उन्होंने जो है अमेरिका साम्राज्यवाद अपने समाजवाद के विस्तार को रोकने के लिए चीन के साथ अमेरिका रशिया के साथ लड़ाई करवाया। और उसके बाद जो वहां के जो पूंजी है, उसका पूंजी का फ्लाइट, नॉर्मली पूंजी जाता है गरीब देशों से अमीर देशों पर, लेकिन उस समय जिस समय जो अमेरिका का कब्जा चाइना पर हो गया था, वो फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम अमेरिका टू आपका चाइना की ओर हो रहा है, जो कि अनोखा था। और उससे उस तरह से वहां का जो विकास हुआ है वो पूंजीवादी विकास है, बाजार का विकास है। लेकिन आज भी वो क्राइसिस में है, आज भी वो क्राइसिस का झेल रहा है। लेकिन चूंकि उसका बाजार विस्तार इतना ज्यादा हो गया था एशिया में, पृथ्वी में, कि उसको इतना जल्दी उस बाजार को खत्म करना संभव नहीं है। इसलिए आज वहां का अर्थव्यवस्था अभी भी थोड़ा सा दिख रहा है तेज, लेकिन वहां का स्थिति भी ठीक नहीं है। और जहां तक भारत जैसा मुल्क है, यहाँ लोगों सोचता था या कि चाइना में जिस तरह से बाजार के प्रति लोगों का विमुख हो रहा है, यूरोपियन कैपिटल, अमेरिकन कैपिटल, शायद वो पूंजी इधर आएगा और इस मौका को हम लोग फायदा लेंगे। लेकिन ऐसा कतई संभव नहीं है, इसलिए कि यहाँ का जो 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 इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है का सुविधा डॉक्टर साहब चाइना के। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारा टाइम अब आगे इजाजत नहीं दे रहा कि हम अपनी बातचीत को आगे कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि समय की सीमा है हमारे सामने। जिस तरीके की आगे का स्लॉट है वो स्लॉट जो है हमें आगे नहीं आगे बढ़ने दे रहा है। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे झारखंड से। मैंने शुरुआत में ही बताया कि सामाजिक चिंतक हैं, विश्लेषक हैं, डॉक्टर हैं और साइंटिस्ट हैं। लगातार जो है समाज के प्रति इनकी चिंताएं इस उम्र में भी बनी रहती हैं। मैंने जब ऑल इंडिया बाइक टूर किया तो मुझे लगा कि शायद इस उम्र में मेरे साथ फील्ड में नहीं जा पाएंगे, सिर्फ गाइड कर पाएंगे, परंतु मेरे साथ गए और गांव गांव जो है मुझे इन्होंने दौरा करवाया, लोगों से मुलाकात करवाई। इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। हमेशा जब भी मैं कॉल करता हूँ ये तुरंत जो है चाहे बातचीत करने की बात हो, कोई राय देने की बात हो, तैयार मिलते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और देखने वाले दर्शकों को फिर जो है एक बार फिर से बता दूं कि जो भी शेयर कर पाए, क्योंकि हम क्रांतिकारी चे गेवेरा का जो जन्मदिन था कल, उसको आज एक तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे, उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे और युवाओं के नाम कोई संदेश हम दिलवाना चाहते थे डॉक्टर साहब के माध्यम से, ताकि एक युवा जो आज पथभ्रष्ट हो चुका है या फिर इंटरनेट का कोई भी प्लेटफॉर्म जब वो ऑन करता है तो पता नहीं क्या उलझुल चीजें उसके सामने खुल जाती हैं। समाज के प्रति जो चिंताएं हैं, चिंतन है, वो युवा
युवाओं का कहीं छूटता हुआ नजर आता। परंतु जब हम आज किसान आंदोलन को देखते हैं, उसमें युवाओं की जब भूमिका को पार देख रहे हैं, तो लग रहा है कि युवा जिस तरीके से भटकाया जा रहा है, उतनी ही तेजी से वो युवा जो है आज अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से निभा भी रहे हैं, मजबूती के साथ जो है वो खड़े हुए दिखाई भी देते हैं जब समाज के ऊपर संकट आता है। तो उम्मीद करेंगे आने वाला दौर जो है वो युवाओं का होगा। वो चाहे भगत सिंह की बात हो, चाहे वो चे गुवेरा की बात हो, या अन्य जो क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने समाज को एक दिशा और दशा दिखाई है, उनके राहों पे चल करके इस अच्छे भविष्य और एक अच्छे राष्ट्र और एक अच्छी दुनिया का जो है निर्माण करेंगे। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत जो बहुत साथी जुड़े हैं उनका भी शुक्रिया। उम्मीद करूंगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अपने कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट दे करके, सुझाव दे करके हमें आगे की अपनी बात का जरूर उससे साथ साझा करवाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को, शुक्रिया।